होते हुए कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह से नहायत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये रेंजर एहलकार जो एक शहीद हुआ है और एक ज़ख्मी हो गया है, तो ये तो मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को सबोताज करने के मुतरादिफ आ रहा है। और जिस तरह कि अभी आपने बोला कि जी एक तो लीगी रहनुमा भी जो है ना वो सरेआम ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी ये बैड गवर्नेंस का नतीजा है। तो ऑब्वियसली जब बैड गवर्नेंस होगी आवाम के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान, जब ये खला आएगा तो इस खला को फिर ये कलदम तंजीमें जिसको हैशटैग बना के आप पेश करते हैं तो फिर वो तो जो है ना वो सर उठाएंगी। ठीक है, तो फिर तो आसपास के जो हालात हैं वो तो आपको ख़राब होते हैं और बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। सो बेसिकली और दूसरी सबसे जो बड़ी वजह है आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात वाक़त का ख़राब होना, क्योंकि इस तरह की सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर सिक्योरिटी का मसला भी चल रहा है, मुसल्लह ग्रुप जो हैं वो भी वहाँ पर निकले हुए हैं और कलदम तंजीमें जो हैं वो भी जो है ना वो खामखा में सर उठा के बैठी हुई हैं। तो ऐसे हालात वाक़यात के अंदर बहुत सारे लोगों को बैरूनी ताकतों को भी जो है ना वो अपने हाथ साफ करने का और पतली गली में से निकलने का जो है ना वो मौका मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये कहना कि अगर इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए तो मेरे ख्याल में ये करना शायद उस मुसल्लह ग्रोह के सामने जो है ना वो घुटने टेकने के मुतरादिफ होगा। ये तो साफ साफ यही वाज़ेह पैगाम जाता है कि अगर कोई भी ग्रोह जो है ना वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा तो इलेक्शंस को आप आराम सुकून से सबोताज कर सकते हैं। सो मेरी नज़र में फ़िलहाल चैलेंजेस तो हैं। और दूसरी जो सियासी जमातें हैं ना वो मेरे ख्याल में वो जलती एक आग होती है उसके ऊपर तेल डालने के मुतरादिफ होते हैं। मतलब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप इस तरह के इश्तियार अंगेज बयान देते हैं जो कि वहाँ की आवाम को मजीद भड़का देते हैं। तो अमन व अमान की सूरत हाल बजाय ठीक होने के मजीद फिलहाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और इलेक्शन अभी ये तो कह सकते हैं कि होंगे, लेकिन उस दिन क्या सूरत हाल होगी ये कहना कबल होगा। ठीक है जी, आमिर साहब। दुआ थोड़ा सा मैं तफसील से करूंगा। जी जी। इस असम्बली ने 4 वज़ीर आज़म देखे, 2 इमरान खान ने लगाए और 2 उनकी रजीम चेंज करके। पहले लगे कयूम नियाज़ी साहब, और जब उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया तो उन्होंने पहली फरमाइश इमरान खान साहब से ये की कि महकमा फूड मैंने अपने पास रखना है। उन्होंने कहा तुम्हें वज़ीर आज़म बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो पता चला कि कोई फ्लोर मिलों का मसला है। फिर सरदार तनवीर इलियास साहब को इमरान खान साहब ने लगा दिया, फिर निकाले गए, नायल हुए तो अनवारुल हक साहब। वहाँ जो रजीम चेंज हुआ वो खुद एक्शन कमेटी को लेके आए सियासी जमातों के खिलाफ। उनको जो लाने वाले थे उनका नाम बदनाम करके, तो उस वक्त वो जो सियासी जमातों से दूर किया उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, 3 रुपए बिजली कराई शहबाज शरीफ साहब से, आटे का रेट कम कराया, सब कुछ कराया। और फिर उस वक्त फैसल राठौर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात कमेटी के रुकन थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस दफ़ा उनका इशारा मौजूद था और ये दोबारा एक्शन कमेटी आई और वहां पे ऐसे वाकयात हुए जिससे अब वो फंस के बैठ गए हैं। और जो कुछ उनकी ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं, जो वो रेंजर्स को शहीद कर रहे हैं, कभी पुलिस एहलकारों को, आने जाने वालों को चेक कर रहे हैं, खुराक की किल्लत कराई है, जो सियासी जमातों को ख़राब करने का एक प्लान बनाया गया। जैसे जो शाह गुलाम कादिर हैं, बड़े सीजन सियासतदान हैं PMLN के, उनके एक ऐसी जगह पे हमला कराया गया जहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन बट्टे शट्टे लगवा के तासुर दिया गया। और ये 2-3 दफा वाकयात मुसलसल हो चुके हैं और वो मशीनरी सारी पीपल्स पार्टी की बैठी है, क्योंकि वज़ीर आज़म वही है, बेशक इलेक्शन कमीशन बैठा है। और ये एतराज़ात PMLN ने बड़ी आला सतह पे उठाए हैं। वो इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकातें हो रही हैं, बात हो रही है, कैंपेन शुरू हो रही है। नवाज शरीफ 19 तारीख को मीरपुर जा रहे हैं, बिलावल पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं वहां पे। तो ये मसला ऐसा नहीं है, सियासी जमातों को दूर करके आप कहीं पे भी नताइज अच्छे हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल सियासी जमातें डटी हुई हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज भी जो MQM की क़यादत की राना कासिम नून के साथ मुलाकात हुई है, वहां पे भी बताया गया चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन होंगे, इससे रोकने का मतलब है कश्मीर काज को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सियासी जमातें अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं जब इलेक्शन उरूज पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मामलात को बातचीत के जरिए, बहरहाल कलदम कमेटी के साथ तो वही कुछ हो रहा है इस वक्त जो नवाज शरीफ ने 2014 में इमरान खान के धरने के साथ कहा था कि फिर बैठे रहो, तो अब उनको भी बिठा दिया गया है। चेकिंग पूरी हो रही है, वीडियो भी हो रही है, देखिए अब इलेक्शन कैंपेन के रंग आ रहे हैं। जी सही है। फैसल साहब, देखिए इलेक्शन होना या नहीं होना तो एक सानवी मामला है ना, कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन तो 2024 में 8 फरवरी को भी हुए थे। बात यह है कि उस इलेक्शन में अवाम की शमूलियत कितनी होगी, उस इलेक्शन में का जो इंतखाबी माहौल है उसमें आम आदमी की कितनी जो है इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आती है। वहाँ पे जो इलेक्शन जो लोग लड़ रहे हैं वो तो खौफजदा होके उन इलाकों में नहीं जा पा रहे, अपने हलकों में नहीं जा पा रहे। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं।
तो पहले तो बेहतर ये होगा कि वहाँ पे इलेक्शन का माहौल जो है ना वो बनाया जाए। उस इलेक्शन के माहौल का जो पहला नुक्ता है कि वहाँ जो सूरत हाल को जो कंट्रोल किया जाए। वहाँ की सूरत हाल तो इस वक्त जो है वो कंट्रोल में नहीं है। ऐसे हालात में वहाँ कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला सकती है? ऐसे हालात में कौन सा उम्मीदवार जो है वो जो खौफजदा हुआ है, डरा हुआ है, वो देख रहा है कि उसका मोहल्ला उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, और जो हालात हैं वहाँ पे सबके सामने, तो पहले तो आप वहाँ के हालात को दुरुस्त बनाए ना। जब तक वहाँ के आप हालात को दुरुस्त नहीं करेंगे तो वो इलेक्शन तो होने से पहले ही जो है वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन हो चुके हैं, बन चुके हैं मुतनाज़ा इलेक्शन। अगर आपने ये अपना 2024 में जो कुछ हुआ था वही कुछ करना है तो उसका फिर अपग्रेडेड वर्जन होगा। वो बहुत उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन होगा, क्योंकि उस वक्त बराबर 2024 में पाकिस्तान के हालात तो नॉर्मल थे। लोग वोट डालने भी बड़ी तादाद में निकले थे। लोगों के वोट जो है वो चोरी हो गए, गायब हो गए, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन लोगों ने वोट तो अपना डाला था। तो वहाँ पे जो है तो उसको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि बैठकर मसले को हल कर लिया जाए, अपना जो है वो मजाक ना बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन में और कश्मीर के इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। कश्मीर के इलेक्शन में अगर मसाइल पैदा हुए तो उसका आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होगा। इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है, जज्बात से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर आपने इस मसले का कोई मुनासिब पुरअमन हल नहीं निकाला, वहाँ के हालात को बेहतर नहीं किया, जी तो वो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे वो और किस तरह होंगे, ये सब जो है ना वो एक सानवी मामला हो जाएगा। अगर रिजल्ट ही इशू करना है तो वो रिजल्ट इशू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी। 2024 में भी हो गया था। बिल्कुल अमन अमान की सूरत हाल अब चैलेंज क्यों बन गई है, ज़ाहिर है इस पर भी हम बात करें। अभी क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, अब आज़ाद कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल को इंतखाबात से पहले कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इनको सबको पता है कि इंतखाबात आ रहे हैं, तो इस सूरत हाल पर उनकी जो शराइत मांगी जो नुकात थे वो सारे माने गए थे। उनकी तमाम जो ज़रूरत थी, जो कलदम कमेटी है उसके मेंबरान से उनसे तमाम मुज़ाकरात हुए। लेकिन उसके लिए जब पिछली दफ़ा जब एहतजाज किया था इस मसले को रोकने के लिए, चाहिए थे कि गवर्नमेंट को चाहिए थे तमाम सियासी जमातों को उठा के इनके मुज़ाकरात वगैरह करते ताकि मुज़ाकरात करके इनके मसले को हल निकालते। इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन अब जो इशू है बिल्कुल बड़ा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी मसला है कि इलेक्शन को जो है इसको संजीदा लेना चाहिए। उनको भी चाहिए कि जो लोग हैं उनको, आवाम को चाहिए कि संजीदा लें और जाके अपना मुंतखब करके अपने अरकान को लेके आएँ और अपने मुतालबात को करें। लेकिन इसके लिए तमाम सियासी जमातों को अब जो जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन चलाने, इनको बैठ के अब पहले संजीदगी से सोचना चाहिए। अपने वोटर्स वगैरह को, अपने लीडरों को, मुकामी लीडरों को चाहिए कि उन जाके अपने जो मेंबरान हैं, अपने वोटर्स हैं, उनको समझाएं ताकि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो सही तरह के। और गवर्नमेंट को अपना जो था कि पहले जो चाहिए था कि इसके लिए सख्त जो इकदाम किए गए थे, तो तमाम शराइत जो मानी गई, बिजली के बिल के, आटे की फराहमी के लिए, बाकी जो थे जो एक आधी थी वो उसके लिए इंतखाबात वगैरह जो हो रहे हैं तो उसके बाद ये हल किए जा सकते थे मसला। तो इस मसले के इतना संजीदगी से नहीं लेना, संजीदगी से लेना चाहिए था। गवर्नमेंट ने संजीदगी से नहीं लिया, ना कुछ इसमें वो इकदाम किए जो करने चाहिए थे, क्योंकि ये आज से एकदम से नहीं हो रहा, ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। ये मामला जो बिगड़ रहे थे पहले भी, इससे पहले भी एहतजाज हुआ 1-2 साल पहले, तब भी गवर्नमेंट को चाहिए था कि बातचीत करके मसला अगर हल कर दिए तो पहले ही उनके बातचीत जब खतरा भांप के पहले ही कर देना चाहिए था। ये तो इनको चाहिए था, ये गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी है। अब भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए था, कितने दिन पहले चाहिए था कि तमाम सियासी जमातों को बुला के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के मसले को हल करते मामलात को कि आगे मुस्तकबिल में किस तरह चलना है, इलेक्शन में क्या करना है। तो अब ये ठीक है, अब इलेक्शन पुरअमन तरीके से करवाने चाहिए ताकि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके, वरना टर्नओवर कम होगा तो मसाइल होंगे, फिर मसले पैदा होंगे। जी खालिद क़य्यूम साहब, क्या अमन बहाल करने में कामयाब होगी इंतज़ामिया 27 जुलाई से पहले? और ये जो इस वक्त अफरा तफरी की सिचुएशन है, खुद मतलब कहा भी जा रहा है कि बैड गवर्नेंस है या फिर बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है बाज़ इलाकों में, क्या इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा या इंतखाब मुलतवी भी हो सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो आज़ाद कश्मीर में जो हालिया कशीदगी है, ये कशीदगी और अमन व अमान की सूरत हाल इलेक्शन के अमल के दौरान, इंतहाबी अमल के दौरान और इलेक्शन डे के हवाले से जो अमन व अमान की सूरत हाल होगी, ये जो है बज़ाहिर एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज इस हवाले से नज़र आ रहा है।
और इसके साथ ख़ास तौर पर जो है ये भी बड़ा अहम होगा कि इन इंतखाबात में इलेक्शन के दौरान इलेक्शन के नताइज में टर्नआउट क्या होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन के हवाले से इंतहाई अहम है। और इसके बाद जो है अभी तक की जो इंतखाबी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है वो उम्मीदवार खुलकर उस तरह जलसे करते हुए नज़र नहीं आते। उम्मीदवार तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो दबाव का शिकार जो है वहाँ पर नज़र आते हैं। और इसके साथ अब देखना होगा कि 17 जुलाई से 24 जुलाई तक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंतखाबी जलसे करने जा रहे हैं। और उसके साथ मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ भी 19 जुलाई को आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। अब देखना है कि इनके जो जलसे होंगे, इनकी वहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन होगी, अब वो क्या रुख अख्तियार करती है। और वहाँ पर जो है दोनों जमातों की बड़ी जमातें जो हैं इनकी क़यादत जो है वो कश्मीर की इस कशीदा सूरत हाल के अंदर जो है वो क्या बयानियाँ लेकर जो है वहाँ ठीक है पर खालिद साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त ख़त्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।